नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। कल के जो ई कंटेंट थे उसकी नेक्स्ट पार्ट है प्राइसिंग पॉलिसी। कल हमने ये डिसाइड किया था कि मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से काम करती है और उसमें मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट जिसमें है प्राइसिंग पॉलिसी, मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ। पॉलिसी क्या होती है मूल्य निर्धारण करने की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और समझेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियाँ। देखिए, किसी वस्तु का सही मूल्य निर्धारण करने का कोई सर्वमान्य सूत्र नहीं है, क्योंकि वस्तु के मूल्य में लागत और गैर लाभ लागत तत्वों का प्रभाव पड़ता है। लागत और गैर लागत तत्वों का प्रभाव पड़ता है मूल्य निर्धारण पर। मूल्य निर्धारण विवेक का विषय है, बहुत ही सोच समझकर लिए जाने वाला निर्णय है, जिसे प्रभावशाली ढंग से प्रयुक्त करने के लिए विभिन्न तत्वों में संतुलन करना आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि जो निर्णय ले रहे हैं वो पूरा विवेक से ले और पूरी सावधानी से ले, और जो विभिन्न तत्व हैं उनमें संतुलन रखना आवश्यक होता है। ऐसा संतुलन स्थापित करने के लिए प्रत्येक संस्था एक नीति निर्धारण कर लेती है, और इससे कार्य करने के लिए एक संतुलन स्थापित करने के लिए प्रत्येक संस्था एक नीति निर्धारित कर लेती है, जिससे दीर्घकालीन तक मूल्य में परिवर्तन एक समुचित आधार पर हो सके। एक समुचित आधार पर उनका मूल्य में परिवर्तन हो सके, जो दीर्घकाल तक हमारे मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसमें काम में आ सके। ऐसी नीति होनी चाहिए। ऐसी नीति एक मार्गदर्शक प्रदान करती है, हमें दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिससे परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। जिसमें क्या है, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके संबंध में मूल्य निर्धारण संबंधी जो नीति है उसमें प्रोडक्ट की प्रकृति, सरकारी नीतियाँ और संस्था के लक्षणों पर निर्भर करती है। जो नीति है वो हमारी प्रोडक्ट की प्रकृति क्या है और सरकारी नीतियाँ क्या है और संस्था के लक्षण आदि बातों पर निर्भर करती है। अब बात करें एक जो नया प्रोडक्ट है उसके लिए हमें किस प्रकार की नीति की आवश्यकता है, उसकी व्यू रचना किस प्रकार की हमें करनी है, जिससे कि हम उसका मूल्य है वो बेहतर और सही निर्धारित कर सके, ताकि हम मार्केट में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। नए उत्पाद के लिए व्यू रचना। जब बाजार में किसी नए उत्पाद को बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करना होता है, तब उसके मूल्य निर्धारण के लिए दो विकल्प नीतियों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की नीतियां हैं जिसमें से किसी एक नीति का प्रयोग किया जाता है।
एक नीति है उच्च मंथन मूल्य निर्धारण, ये, और दूसरी है नीचा या मेथ मूल्य निर्धारण। ये दो प्रकार की नीतियां हैं जिसमें से हमें एक नीति का प्रयोग करना होता है। उच्च या मंथन मूल्य निर्धारण, ये हम आज एक प्रकार की मेथड है, उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। सेकंड वाली लास्ट नेक्स्ट में उसकी बातचीत करेंगे। और आज की जो हमारी नीति है वो है उच्च या मंथन मूल्य निर्धारण। अल्पकालीन लाभ अधिकतम करने हेतु मूल्य निर्धारण की यह एक ऐसी नीति या व्यू रचना है जिसके अंतर्गत नए प्रोडक्ट का मूल्य उनके अनुसार निर्धारित किया जाता है। मूल्य ऊंचा रखने की नीति नए प्रोडक्ट के जीवन चक्र के प्रारंभिक काल पर आधारित होती है। प्रारंभिक काल में नए प्रोडक्ट है उसका मूल्य हम ऊंचा रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, और ये उसके प्रारंभिक जीवन काल पर आधारित होती है। अतः मंथन मूल्य वह प्रारंभिक ऊंची कीमत होती है जो बाजार में प्रथम बार प्रस्तुत किए गए प्रोडक्ट की उच्च स्तरीय मांग का विदोहन करती है। जब प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो उसका हम बहुत ज़्यादा मूल्य रखते हैं क्योंकि नया प्रोडक्ट होता है और उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए समझे, जब स्मार्टफोन बाज़ार में आया था तो उसका मूल्य बहुत ही ज़्यादा मूल्य था और किसी की पहुंच में वो नहीं था। जो 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी का जो फ़ोन था उसके भी 20-22 हज़ार रुपये लगते थे और कोई भी उसको उस समय परचेज नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने इतने ऊंचे मूल्य रख दिए कि उसको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमा लिया जाए। और हुआ भी ऐसा कि जिस कंपनी ने ज़्यादा मूल्य रखा था उस कंपनी ने उतना मूल्य कमा लिया और धीरे धीरे उसका मूल्य क्या हुआ, उसकी मांग बढ़ने के साथ साथ अन्य कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा में आई और प्रतिस्पर्धा में आने के कारण उसका स्मार्टफोन का जो मूल्य है वो नीचा होने लगा। और आज देखिए कि प्रत्येक के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन का मूल्य भी इतना कम हो गया है कि कोई भी इसको आसानी से परचेज कर सकता है। इसके अंतर्गत नए उत्पाद के जीवन चक्र के प्रारंभिक वर्षों में ऊंचा मूल्य रखा जाता है और बाद के वर्षों में धीरे धीरे उसका मूल्य क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि उत्पादक जो प्रोडक्शन करता है वह उन वस्तुओं के मूल्य जो अपने परिचय अवस्था, प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं जिसको, जब लॉन्च करते हैं वो परिचय अवस्था होती है, में किसी पुरानी वस्तु की उपयोगिता की तुलना में उत्कृष्ट होता है। जो पुराना फ़ोन था, जैसे वो कीपैड वाला फ़ोन था, उसकी उतनी उपयोगिता नहीं रही थी क्योंकि उसमें तो कॉल ही कर सकते थे। और जो नया स्मार्टफोन आया था उसमें कॉल के साथ साथ हम उसमें वीडियो भी देख सकते थे, फेसबुक भी चला सकते थे और वीडियो कॉल का भी उसमें ऑप्शन आ गया था क्योंकि वो पुराने मोबाइल की तुलना में बहुत उत्कृष्ट था। इसलिए उसका मूल्य क्या रखा, बहुत ऊंचा मूल्य रख दिया। और यही नीति सब अपनाते हैं, ऊंचा मूल्य रखने की नीति अपनाई जाती है जो प्रोडक्ट परिचय अवस्था में होता है। और प्रारंभिक अवस्था में अधिक लाभ प्राप्त करता है। प्रोडक्ट करने वाला है वो प्रारंभिक अवस्था में ही उसका मूल्य ऊंचा रख देता है ताकि अधिकतम लाभ कमा लिया जाए और जैसे ही प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका मूल्य कम करके भी लाभ कमाया जा सके। इसको एक और उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स था उसका मूल्य बहुत ऊंचा रखा था और ग्राहकों में नवीनता के प्रति आकर्षण का पूरा लाभ उठाया गया। जैसे जैसे ग्राहकों को पता चला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का तो ग्राहकों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज किया और उसका पूरा लाभ उसने उठाया। परंतु जैसे जैसे कैलकुलेटर्स की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे स्पर्धियों द्वारा उसका मूल्य क्या कर दिया, नीचा मूल्य करने से इसके विक्रय के प्रयास किए जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा में आने के कारण उसका मूल्य हमें कम करना पड़ा। ऐसी स्थिति में मूल्य के प्रति विक्रय मात्रा की
संवेदनशील मांग की मूल्य लोच बढ़ती गई और जिस प्रतियोगी के इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के मूल्य कम थे उनकी विक्रय की मात्रा बढ़ती गई, क्योंकि जिसके मूल्य ज़्यादा थे उन्होंने धीरे धीरे ग्राहकों ने उनसे खरीदना बंद कर दिया और जिसकी मांग जो मूल्य था वो कम था उसकी विक्रय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हो गई थी और प्रतिस्पर्धा में जिसका मूल्य कम होता है उससे हम माल है वो परचेज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मूल्य मंथन निर्धारण नीति है उसमें उपयोगिता क्या रहती है, उसमें उपयोगिता क्या रहती है उसके बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक प्रयास बेलोचदार बाजार में हो। ये जो नीति है उच्च मूल्य रखने वाली, उसमें प्रारंभिक प्रयास ये होना चाहिए कि बेलोचदार मांग बाजार है उसमें इसको लॉन्च किया जाए। नए उत्पाद का मूल्य ऊंचा निर्धारित करने का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रारंभिक वर्षों में लाभ उच्चतम करने हेतु नए उत्पाद के विपणन के लिए प्रयत्न उन बाजारों में किया जाना चाहिए जहां उनकी मांग बेलोचदार हो। इनके आधार पर आरंभ में हमें नए उत्पाद को बाजार में ऊंचे मूल्य पर प्रस्तुत करके विक्रय से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति अपनाई जाती है। कहाँ की जाती है? जहां मांग है बेलोचदार बाजार में हो। सेकंड है प्रारंभिक लागतें अधिक हो। नए प्रोडक्ट के प्रारंभिक वर्षों में ऊंचा मूल्य लिखने का एक कारण ये भी है कि उन वर्षों में लागत अधिक होना है। जब प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं तो उस समय उसकी लागत है बहुत ऊंची आती है, अतः ऊंची लागत की पूर्ति हेतु ऊंचे मूल्य निर्धारित करना संभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि उपभोक्ता ग्राहक नए प्रोडक्ट से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए इसके समर्थन के लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए अनेक प्रकार की हमें जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ते हैं और उन व्ययों की पूर्ति करने के लिए हमें ऊंचा मूल्य रखना जरूरी होता है। और थर्ड है ख्यातिवर्धक उत्पादों की दशा में। नए उत्पाद का मूल्य ऊंचा रखने का उद्देश्य ये है कि उस वस्तु को क्रय करने के लिए ऐसे ग्राहकों को आकर्षित करना होता है जो अधिक मूल्य होने पर भी वस्तु को खरीदते हैं। साधारणतः किसी वस्तु का ऊंचा मूल्य रखने पर समाज के कुछ वर्ग, विशेषकर धनिक और जो धनिक वर्ग होते हैं, अमीर होते हैं, उन्हें क्रय करने की तत्परता रहती है। इसके कारण से नए उत्पादों के प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं उसमें मांग की मूल्य लोच बेलोचदार होती है। और लास्ट है प्रारंभिक में वस्तु की मांग कम हो। जब वस्तु की मांग प्रारंभ में कम हो तो वस्तु का मूल्य अधिक लिया जाता है, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु का कम उत्पादन होने पर प्रति इकाई स्थिर लागत का भार अधिक होता है, जबकि कुछ समय पश्चात उत्पादन मात्रा में वृद्धि होने से लागतें कम होने लगती हैं और मूल्य धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है। धीरे धीरे की लागतें कम होने से उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और वास्तव में ये नीति उन उत्पादों के लिए उपयुक्त है जिनकी प्रारंभिक में तकनीक बिकती है, बाद में उत्पाद बिकते हैं। तो ये चार जो एरिया हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें हमें ये नीति को उपयोग काम में लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मूल्य निर्धारण के लिए उच्च मूल्य निर्धारण संबंधी नीति को काम में लेते हैं। और इसकी सेकंड जो नीति है उसका, जिसको बोलते हैं निचा या मेघ मूल्य निर्धारण विधि, जिसका प्रयोग हम नेक्स्ट वाले जो हमारा ई कंटेंट होगा उसमें आपको बताएंगे। आप सभी इसको पूरा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडी को चालू रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।